जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। मां काली के अनन्य भक्त, साधकों के शिरोमणि श्री रामकृष्ण परमहंस देव, इन्होंने साधना के विषय में, नामजप के विषय में बड़े अद्भुत अनमोल वचनामृत आप सबके मेरे साधना पथ को प्रशस्त करने के लिए व्यक्त किए। एक साधक ने जिज्ञासा रखी कि साधकों के भेद, साधक के विघ्न, साधना में सहायक क्या क्या है, रामकृष्ण परमहंस देव की वाणी से बतलाने की कृपा करें। इसी बात की पूर्ति के लिए आने वाले कुछ वीडियो में रामकृष्ण परमहंस की वाणी से, वचनामृत से आप और मैं साधना के विषय में श्रवण करेंगे। प्रथम अंक में आज हम साधक के विषय में जो गुरुदेव ने बात कही उसे श्रवण करते हैं। वे कहते हैं साधक दो प्रकार के हैं। एक वे जिनका स्वभाव बंदर के बच्चे के समान है। बंदर का बच्चा जब अपनी माँ को कहीं जाते देखता है तो झट दौड़कर उसके पेट से चिपट जाता है। वह जानता है जो मैं अपनी माँ से न पकड़ूंगा, माँ से न चिपटूंगा तो वो मुझे ले जाएगी नहीं। दूसरे वे जिनका स्वभाव बिल्ली के बच्चे के समान। साधक के भेद को प्रकट करते हुए कह रहे हैं कि जैसे बिल्ली के बच्चे को अपनी माँ पे भरोसा होता है, वे जानते हैं कि उसकी जहां इच्छा होगी वह वहां रखेगी, अतः वे म्याऊं म्याऊं करते एक जगह पर बैठे रहते हैं। जब बिल्ली उनको स्थानांतरित करना चाहती है, मुंह में दबाकर ले जाती है। ये दो प्रकार के भेद हैं साधकों के। ज्ञानी और कर्मशील साधक बंदर के बच्चों के समान स्वावलंबी हैं। वे अपने पुरुषार्थ द्वारा ईश्वर लाभ करने की चेष्टा किया करते हैं। भक्त जो है वे हरि चरणों में आत्मसमर्पण करके बच्चों की भांति, बिल्ली के बच्चों की भांति निश्चिंत होकर राम 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 राम, कृष्ण 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 कृष्ण, हरि हरि नाम की रटना लगाते रहते हैं और मन में ये विश्वास रखते हैं कि जैसा प्रभु रखना चाहेंगे, जहां रखना चाहेंगे वहां रखेंगे। वे सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, इस बात पर पूर्ण विश्वास करते हैं। कहने का तात्पर्य मात्र ये है कि दो प्रकार से साधक प्रभु की प्राप्ति का प्रयास करते हैं। एक ज्ञानी और कर्मशील है और एक पूर्णतः प्रभु के शरणागत भाव से हरि के चरणों का आत्मसमर्पण करने वाले, हरि के चरणों पर आश्रित रहने वाले हैं। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि एक मनुष्य किसी का पिता, किसी का भाई, किसी का मित्र, किसी का मामा, किसी का दामाद, किसी का ससुर हो सकता है। यहाँ एक ही मनुष्य होने पर भी संबंध भेद से अनेक भेद हो जाते हैं। इसी प्रकार एक सच्चिदानंद की भक्तगण शांत, दास्य, वात्सल्य, मधुर भाव, नाना भाव से उपासना करता है। कोई प्रभु से मित्रवत संबंध जोड़ता है, कोई प्रभु से पुत्रवत संबंध जोड़ता है, किसी का प्रभु से साख्य भाव हो जाता है, कोई दास्य भाव से प्रभु की हनुमान जी के समान भक्ति करते हैं। पूज्य कहते हैं कि नाना प्रकार के साधक भाव के आधार पर अलग अलग कहे जाते हैं। जिसका जैसा भाव होता है उसे वैसा ही लाभ होता है। ये प्रश्न किया गया था कि किसको अधिक लाभ होता है। लाभ सबको होता है, गुरुदेव कह रहे हैं। जो उन्हें चाहता है वह उन्हें पाता है, जो उन्हें न चाहकर उनके ऐश्वर्य की कामना करता है वह उसे पाता है। कहने का तात्पर्य कि यदि आप प्रभु को शरणागत के भाव से पुकारते हैं तो आप प्रभु की प्राप्ति करते हैं। यदि आप सकाम भावों से प्रभु को पुकारते हैं तो आपकी कामनाओं की पूर्ति होती है। आपकी जैसी स्थिति, आपकी जैसी मनोस्थिति, आपकी जैसी परिस्थिति, आपका जैसा भाव, प्रभु उसी भाव को पूरित कर देते हैं। अब ये आपका निर्णय है कि साधना के काल में आप किस भाव से प्रभु को पुकारते हैं। आगे वे कहते हैं भक्त ज्ञानियों की महिमा संसार में प्रकट हो जाने पर उनका रहना कठिन हो जाता है। ये साधकों के लिए उनके द्वारा दी गई सलाह है कि साधक को कैसे रहना चाहिए। यदि लोग जान जाएंगे कि ये महात्मा है, ये ज्ञानी है, ये परमहंसी हैं, तो लोगों के झुंड आकर उनको घेरते रहेंगे और उनकी साधना बाधित होगी। वे जिस रीति से प्रभु को पुकारना चाहते हैं उस रीति से पुकार नहीं पाएंगे। जैसे हाथी के दो प्रकार के दांत होते हैं, खाने और दिखाने के, उसी प्रकार अनेक साधकों के अपने अपने भाव होते हैं जिन्हें वे छिपाकर
अन्य भाव से प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार उन्होंने साधकों के भेद बतलाकर साधन कैसे करना चाहिए अर्थात गुप्त रीति से राम 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 की रटना लगानी चाहिए, इस बात को प्रकट किया। जय श्री हरि।